जी बच्चों, शुरू करते हैं। कैसे हो आप सब? पहला चैप्टर आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट भी होगा तो आपने क्वेश्चन पूछा नहीं। इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि किस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू सिंबल। तो कब बोलेंगे? तो स्टेटमेंट है, any equation is said to be a quadratic equation if it can be in the form of x square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c are any real number but a can't be equal to 0। इसका मतलब कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, जहां पर a, b, c कोई भी इक्वेशंस होंगे। x जो है वेरिएबल है, x की जगह कभी कभी y यूज होगा, कभी कभी p यूज होगा, तो उससे हमें नहीं डरना है। ठीक है, हमें बस देखना है कि इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? इतना समझ में आया? चलिए, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया? एनी इक्वेशन इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या कभी भी कोई भी इक्वेशन देखते समय में क्या चीज देखना है? सबसे पहले एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द इक्वल टू सिंबल। कोई भी एक्सप्रेशन में कम से कम इक्वल टू सिंबल तो कंपलसरी होना ही चाहिए, तभी वो क्या होगा? इक्वेशन होगा। अगर वो इक्वेशन होगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। अगर वो इक्वेशन ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात ही क्यों करेंगे? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन मस्ट बी टू। अगर कोई इक्वेशन गिवन है उनका डिग्री हमेशा का हमेशा टू ही होना चाहिए। टू से ना छोटा ना टू से बड़ा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ओनली टू। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी नॉन जीरो। जो मैंने स्टेटमेंट लिखा वही सेम टू सेम। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। नेगेटिव चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, रूट चलेगा, कुछ भी चलेगा, बट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सेकेंड वन इज सिंप्लीफाई एंड से। तो सिंप्लीफाई एंड से में क्या देखना है? हमें सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम बताएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। और आइडेंटिफाई का मतलब सिर्फ हमें देखना है और बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए देखते हैं। 5x² प्लस 12x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं। यस, एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स भी है और सी भी है। यहाँ पर ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, बट ए जीरो नहीं होना, ए नॉन जीरो भी है। इक्वल टू सिंबल भी है, हमारा तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इक्वल टू सिंबल, डिग्री इज टू, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी नॉन जीरो। इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम लिखेंगे यस, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 1/x प्लस 1/x। सिंबल से हमें दिख रहा है बच्चा, क्या दिख रहा है हमें? कि x के पावर -1 है, क्योंकि 1/x इज नथिंग बट x टू द पावर -1 हमने पढ़ के रखा है। और यहाँ पे x के पावर 1 है। क्वेश्चन में क्या बोले? इक्वल टू सिंबल, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन 2, बट यहाँ पे डिग्री हमें क्या दिख रहा है? 1, इसीलिए ये क्या है? नहीं है। इट इज नो, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 1/√x प्लस 1/√x इक्वल टू 3। 1/√x प्लस √x इक्वल टू 3। यहां पर भी इस केस में रूट का मतलब क्या? रूट का मतलब एक्स टू द पावर माइनस ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर 1/2, हाफ। रूट का मतलब होता है हाफ। तो यहां पर भी हमें डिग्री क्या मिला? 1/2। डिग्री हमें 2 नहीं मिला। इक्वल टू सिंबल तो है, इसका मतलब ये भी इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब इस स्टेटमेंट में ध्यान से देखो। सिंप्लीफाई एंड से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई का मतलब अगर कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन सबसे पहले हम हटाएंगे, पावर्स है तो पावर्स को हम चेंज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सेम क्वेश्चन, यहां पर हमने क्या बोला था? नो ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है मैजिक। क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे? सभी हर एक टर्म से एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे।
मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई एक्स। जैसे हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 1/x मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब इससे होगा क्या, यहां से एक्स और एक्स कैंसिल, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मिलकर क्या बन जाएंगे एक्स स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 3x। हमें मिलेगा क्या 1, क्योंकि कट गया तो 1 मिला। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स इज 3x। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते तो एक्स स्क्वायर को हम पहले ही लिख लेंगे, 3x यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे आएगा तो माइनस, तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जैसे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इस तीनों कंडीशन से, इक्वल टू सिंबल है, हाँ है, डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन मस्ट बी 2 है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट भी नॉन जीरो, इसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। सोचो सेम इक्वेशन यहाँ पे नहीं था बट यहाँ पे यह है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफाई और आइडेंटिफाई बहुत अंतर होता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/√x प्लस √x, सेम क्वेश्चन बट यहाँ पे हम थोड़ा 7 लिख दिया है। इस केस को भी हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट √x इक्वल टू p। अगर हमने √x की वैल्यू को p सब्स्टिट्यूट किया है तो हमें मिलेगा क्या, ध्यान से देखते हैं, 1/p प्लस p इक्वल टू 7, 1/p प्लस p इक्वल टू 7। अब अगेन सेम इस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, तो फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय p, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय p, वी गेट क्या मिलेगा हमें 1/p मल्टीप्लाई बाय p, p मल्टीप्लाई बाय p इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय p। होगा क्या p से p कैंसल, p मल्टीप्लाई बाय p इज p स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय p इज 7p। फिर से रीअरेंज कर लेते तो हमें क्या मिलेगा p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लोग समझ में आएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर इक्वेशन, ध्यान से देखो, 1/y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। यहां पर भी फ्रैक्शन में y सिंप्लीफाई का मतलब फ्रैक्शन में कुछ नहीं होना था, फ्रैक्शन में y है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो 1/y मल्टीप्लाई बाय y प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y। यहां से y और y कैंसिल, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y हमें क्या मिलेगा y क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय y इज 2y, तो दिस विल बी नथिंग बट 1 प्लस y क्यूब प्लस 2y। रीअरेंज कर लेते हैं, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट इक्वल टू सिंबल यस, सेकेंड डिग्री मस्ट बी 2 बट यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है क्या, नो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। समझा, ये सॉरी लीनियर इक्वेशन बोला, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझा। चलिए एक और एग्जांपल, m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब होगा क्या, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, कैसे करते हैं ब्रैकेट को ओपन, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय फुल, सेकेंड मल्टीप्लाई बाय फुल ब्रैकेट, तो m मल्टीप्लाई बाय m माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 5, m का मल्टीप्लाई m से होगा तो m स्क्वायर, m मल्टीप्लाई बाय m इज m स्क्वायर, m मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5m, 2 मल्टीप्लाई बाय m इज 2m प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 नथिंग बट माइनस 10। कोई प्रॉब्लम? अब यहां से देखो माइनस ऑफ 5m प्लस ऑफ 2m, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 3, बट साइन ऑलवेज बिगर नंबर, तो बिगर नंबर इज 5 इसलिए माइनस में, तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। अगेन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल टू साइन हाँ है, डिग्री 2 यस डिग्री 2 भी है, थर्ड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की जगह पे क्या है m है, 0 है क्या, नहीं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब ये यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, समझ में आया हो, तो 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, देखता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी क्लियर डोंट बी कंफ्यूज,
ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। 5x² + 2x + 3x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, नॉट इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हमें बताना है। एंड थर्ड, 2/x + 3/x² = 5 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, नॉट इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है हमें बताना है, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कोएफिशिएंट, हाउ टू राइट द कोएफिशिएंट्स, ओके। बी प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे। इस जो भी तीनों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए।